अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 1 अप्रैल 2021 और आज के दिन गुज़िश्ता 24 घंटे में जो पाकिस्तान में नए केसेस की तादाद है वो है 4,974 और बदकिस्मती से 96 यानी 96 अफराद कोरोना की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक चीज़ जो है आजकल पाकिस्तान और इंडिया में मुश्तरका है और वो है केसेस की बढ़ती हुई तादाद। और इन दोनों में जो सबसे बड़ी वजह बनी है वो है बरतानवी स्ट्रेन का आना। लेकिन पाकिस्तान की हद तक एक चीज़ काफ़ी हद तक अब वाज़े हो रही है या उसका ख्याल किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की आखिरी वेव साबित होगी। उसकी वजह है दो बहुत बड़ी। एक तो आप ये मैसेज से देखें, ये मैसेज है एक डॉक्टर साहब का जिनसे मेरी पहली दफ़ा बात हुई थी मई 2020 में। इनकी उम्र है 62 ईयर्स। ये इनसे मेरा राब्ता बहुत ज़्यादा इसलिए भी हुआ था कि क्योंकि ये एक्स इकबालियन हैं, यानी एक होता है कि आपके कॉलेज से जो पढ़े हुए होते हैं आपके सीनियर, आप बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं उनको। तो मैंने बड़ा क्लोजली फॉलो किया था इनके केस को। इनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, इनकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हुई थी, इनको फीवर रहता था हाई ग्रेड और इनका PCR पॉजिटिव आया और इन्होंने ख़ुद को घर में ही मैनेज किया और कंडीशन इनकी एक दफ़ा ख़राब हो गई और उसके बाद स्लोली ये रिकवरी की तरफ गए। इन्होंने जब अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाई तो वो थी 72 और ये उस वक्त की बात है कि मई 2020 में। लेकिन अब जब मार्च 2021 में इन्होंने अपनी एंटीबॉडीज दोबारा चेक करवाई हैं तो वो बढ़ी हैं, यानी 83। यानी आप या इस एक मिसाल से अंदाजा लगाएं कि 11 महीने के बाद भी एंटीबॉडीज जो हैं बजाय कम होने के वो बढ़ी हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि हम खुद अपनी भी कुछ स्टडीज करेंगे पाकिस्तानियों के तौर पे। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सारे पाकिस्तान में जो लोग इन्फेक्ट हुए थे मई 2020 में, तो उनके अंदर क्योंकि एंटीबॉडीज अभी भी हैं तो ये शामिल हो जाएंगे उस हर्ड इम्यूनिटी में जो हमने आखिरकार अचीव करनी है। और दूसरी वजह जिसमें मेरा ये ख्याल है कि ये आखिरी वेव साबित होगी पाकिस्तान में, वो है पाकिस्तान में अब वैक्सीनेशन का ज्यादा आना। कल पाकिस्तान में 5 लाख जो डोजेज हैं वो पाकिस्तान में आई हैं कैनसाइनो की, और 5 लाख जो डोजेज हैं पाकिस्तान वो साइनोफार्म की आ जा रही हैं। और ये जो अप्रैल का महीना है इसके मिड तक 30 लाख डोजेज इस हालत में आएंगी कि उनकी पैकेजिंग जो है वो पाकिस्तान में होगी। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्योंकि अब पाकिस्तान में जो वैक्सीन भी ज्यादा आ रही हैं और गवर्नमेंट काफी ज्यादा अब सीरियस है वैक्सीनेशन के मामलात में। उस सीरियसनेस का आप अंदाजा यहां से लगा लें कि कल पाकिस्तान इधर लाहौर में एक सर्विसेज हॉस्पिटल है, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये लाहौर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहां से गवर्नमेंट ने इस चीज को पकड़ा है, डिग आउट किया है, क्योंकि इसकी लोकेशन है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो रहते हैं यहाँ पे तकरीबन उनके एरिया के करीब के 550 जो डोजेज हैं वो वहां से चोरी की गई और वहां से वो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स और उनकी फैमिलीज को लगाई गई। और इसी तरह 350 डोजेज ऐसी थी जो इनके गलत स्टोरेज की वजह से वो भी ज़ाया हुई। तो गवर्नमेंट ने इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं, ना सिर्फ ये कि उनको सस्पेंड किया बल्कि उनके खिलाफ इंक्वायरी भी ये लोग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है कि जो वैक्सीन हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन पड़ी है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है कि किन लोगों को लग रही है और किस वक्त पे लग रही है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इन दो चीजों को कंबाइन करें तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान बहुत जल्द वो हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेगा, जिसकी वजह से ये आखिरी वेव साबित होगी। अगरचे इस वक्त काफी ज्यादा हालात वो पहली वेव की तरह किसी हद तक खराबी की तरफ हैं। और दूसरा जो बच्चों के बारे में बात होती है कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस ये फैली हैं इस वेव में, और इसकी बहुत बड़ी वजह भी वो यूके की ही स्ट्रेन है। क्योंकि ये जो बरतानवी स्ट्रेन है, जैसे मैंने पहले काफ़ी वीडियोस में जिक्र किया है कि ये काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा लोगों में फैलती है, और इसकी मैंने वजह एक्सप्लेन की थी कि इसमें जो म्यूटेशन आई थी तो उस म्यूटेशन की वजह से ये रिसेप्टर्स जिसके साथ ये जुड़ती है तो ये मजबूती के साथ जुड़ती है और इसकी तादाद वहां पे जुड़े हुए वायरस की ज्यादा होती है। तो जब ये नाक और गले में ज्यादा मिकदार में होगी तो ज्यादा तादाद में इर्द गिर्द के लोगों में फैलेगी। इसलिए दोनों इंडिया और पाकिस्तान में ना सिर्फ केसेस बढ़े हैं बल्कि फैमिलीज के अंदर ज्यादा केसेस बढ़े हैं। और सब लोगों को पता है कि फैमिलीज में सबसे ज्यादा जो करीब होते हैं आपस में वो बच्चे होते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे
कि बच्चों में भी इन्फेक्शन बढ़ी है, लेकिन वो बच्चे जिनको पहले कोई सेहत के मसाइल हैं, जैसे दिल की बीमारियां होती हैं या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो उनको खुदा ना खास्ता उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा ख़तरा होता है, वरना बच्चे अक्सर इस इन्फेक्शन से निकल आते हैं। और वैसे भी जब हर साल फ्लू आता है तो आप देखते हैं कि तमाम बच्चे एक दफ़ा उसका शिकार ज़रूर होते हैं, और ये वायरस भी नया है उन तमाम बच्चों के लिए जो पहले एक्सपोज नहीं हुए थे। लेकिन बच्चों से मुताल्लिक जो बड़ी अच्छी खबर आप लोगों को कल मिल चुकी होगी कि जो फाइजर है, उन्होंने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए ट्रायल किए थे वैक्सीन के, और उतनी ही डोज लगी थी जो बड़ों में लगती है, क्योंकि इससे पहले वहां पे 16 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है। लेकिन 12 से 15 साल के बच्चों में जब ये वैक्सीन दी गई है फाइजर की, तो एक तो साइड इफेक्ट उनमें वही आए हैं जो रूटीन में किसी भी वैक्सीन के आ सकते हैं, हल्के फुल्के, लेकिन 100% सेफ्टी हुई है। 100% बच्चे जो है वो कोरोना की इन्फेक्शन से बचे हैं जिनको कि ये वैक्सीन लगी हुई थी। ये फेज 3 ट्रायल था और ये हुआ था 2260 बच्चों में, और इसीलिए फाइजर अप्लाई कर रहा है ताकि वहां पे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बच्चों में जिनकी उम्र 12 से 15 साल की है तो उसकी इजाजत मिले। दुनिया में और भी बहुत सारे बच्चों में ट्रायल चल रहे हैं जिनमें 6 महीने की उम्र से लेके 12 साल तक के बच्चे जो हैं उनके अंदर ये प्लान है पूरा ट्रायल को एक्सपेंड करने का, और अभी 5 से 12 साल के बच्चों में ये जो ट्रायल्स हैं वैक्सीनेशन के ये शुरू हो चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि जो बच्चे हैं वो भी आखिरकार वैक्सीन से फ़ायदा उठा के, और ये जो स्कूल खुलने का अमल है और ये सारी चीज़ें हैं ये भी बहुत जल्द मुमकिन हो पाएंगी। और इसीलिए कोशिश यही करें कि अगर आप इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोकना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान में डबलिंग टाइम बहुत छोटा हो चुका है इस पेंडेमिक का। डबलिंग टाइम ये होता है कि जब कितने वक्त में पहले जितने केसेस है उससे ज्यादा हुए, यानी 2 गुना हुए। या इससे पहले हम इसको और नॉट के कॉन्सेप्ट से इस पे बात करते रहते हैं कि एक शख्स कितने लोगों को वायरस दे सकता है, क्योंकि ये फैमिलीज के अंदर रन करता है। इसलिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि फैमिलीज ही रियलाइज करें, इस चीज का एहसास करें कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन को रोकना है या कम से कम करना है। लेकिन एक अमल होता है जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल फटीग। बिहेवियरल फटीग दोस्तों ये होती है कि जब आप किसी को कहते हैं कि एक किस्म का काम बार बार करना है, तो कुछ अरसे के बाद जाके वो उससे इतना थक जाता है इंसान कि वो फिर रिस्क लेने की तरफ जाता है। और यही हुआ है इंडिया और पाकिस्तान में तो खास तौर पे, और पूरी दुनिया में भी अमूमी तौर पे, कि लोग आम तौर पे रिस्क लेते हैं और जो प्रिकॉशंस हैं उनको कम फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे अब आपने देखा है कि पाकिस्तान में SOPs को फॉलो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर दी हुकूमत ने, तो उम्मीद है कि ये चीज़ हमें अब नीचे जाते हुए शुरू हो जाएगी। और इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अभी जो साइनोफार्म है उसकी जो वैक्सीन की तैयारी है वो UAE में शुरू हो चुकी है। वहाँ पे उन्होंने लोकली इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। 1 महीने में ये 20 लाख डोजेस बनाएंगे, और 2021 में इनका प्लान है कि कम से कम ये 20 करोड़ डोजेस बनाएंगी। और इसी तरह बहुत सारे मुल्कों में अब ये सारे जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान में भी जब पैकेजिंग होगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाएंगे। अभी तक वैक्सीन लगवाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसको 4 कैटेगरी में तब्दील किया गया है या तकसीम किया गया है। अगर किसी की उम्र 70 साल से जायद है तो वो अपने आप को 1166 जो है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाए, शनाख्ती कार्ड का नंबर भेज के। एक दफ़ा रजिस्टर्ड वो हो गए हैं और उनकी उम्र 70 साल से जायद है तो वो किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और अपनी वैक्सीन लगवा लें। इस वक्त 60 से 69 जो एज है उसके लोग भी वैक्सीन लगवा रहे हैं, और उसका तरीका वही है कि 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर भेजें या www.nims.nadra.gov.pk इस पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अगर आपका वैक्सीनेशन सेंटर आपसे दूर है तो आप उसको 7 दिन के अंदर तब्दील करवा सकते हैं, और जैसे ही आपके वैक्सीनेशन वाले मरकज पे वैक्सीन पहुंचेगी वो आपको मैसेज कर देंगे कि आप वो वैक्सीन आके लगवा लें। और अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे जायद है तो उसकी अभी रजिस्ट्रेशन का आगाज हुआ है 30 तारीख से, कि आप 1166 या जो मैंने साइट का जिक्र किया इसके ऊपर अपने आप को अभी रजिस्टर करवाएंगे। और जब वैक्सीन पाकिस्तान में मजीद जो अप्रैल में मैंने कहा है कि लाखों डोजेज अब आएंगी, तो फिर आपको मैसेज आएगा कि आप अब फलां वैक्सीनेशन सेंटर पे आ जाएं और तस्दीकी कोड भेज दिया जाएगा। और आखिरी कैटेगरी है हेल्थ केयर वर्कर्स की। मेजॉरिटी को तो वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन जिनको नहीं लगी वो भी 1166 पे अपने आप को रजिस्टर करवा के आपको SMS आ जाएगा, तो जिसके बाद आपको वैक्सीन लग जाएगी।
क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो इतने लोगों को कुदरती तौर पे इन्फेक्शन हो जाए और कि उनकी तादाद 70-80% बन जाए पॉपुलेशन की, पूरे पाकिस्तान में जो आबादी है, या फिर अक्सर लोगों को वैक्सीन लग जाए। जब वैक्सीन लगेगी तो ये भी हर्ड इम्यूनिटी का एक जरिया बन जाएगा। लेकिन एक आखिरी बात आज की, अक्सर मुझे लोग मैसेजेस भेजते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के भी भेजते हैं, कि जिसमें बदकिस्मती से, अगर मैं देखें एक आईसीयू में डॉक्टर हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, तो मेरे पास तो जितने भी मरीज आएंगे तो वो उस वक्त आएंगे जब वो उनकी हालत खराब हो चुकी होगी। तो मेरे पास जितने भी एक्सरेज या सीटी स्कैन आएंगे तो वो तो उस वक्त आएंगे जब उनकी हालत खराब होगी, उन एक्सरेज और सीटी स्कैन में खराबी मुझे मिलेगी। लेकिन जब मैं लोगों को मैसेज दूंगा तो मुझे चाहिए कि मैं उनको पूरा मैसेज दूं कि अगर 100 लोगों को ये इन्फेक्शन होगी, उनमें से 40 के करीब या 50% के करीब वो लोग हैं जिनको अलामात नहीं आएंगी। लेकिन जो बाकी 50 या 60% हैं जिनको अलामात आएंगी, उनमें से 70 से 80% वो हैं जो घरों में ही खुद को इलाज कर सकते हैं और वो निकल आएंगे इससे। बाकी जो बचते हैं 20% जो हॉस्पिटल्स में जाएंगे, तो उनमें से 15% या 10% वो होंगे कि जो हॉस्पिटल्स के वार्ड्स में ही एडमिट होकर रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ 5 या 10% वो होंगे जो खुदा ना खासा हालत की खराबी की वजह से आईसीयूज में दाखिल होंगे, और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो नहीं, वो उनकी जिंदगी को खतरा होगा और खुदा ना खासा जान जाने का डर होता है। तो हमने जो मैसेज लोगों को देना है हेल्थ केयर वर्कर के तौर पे, तो हमने उनको पूरी पिक्चर बतानी है। क्योंकि आज सुबह ही मुझे किसी ने मैसेज भेजा था, एक मेरे डॉक्टर साहब हैं जानने वाले, तो जब मैंने उनका सुना है मैसेज, तो मुझे उनमें ये उस मैसेज में खराबी नजर आई थी कि आपने डिफाइन करना है कि क्योंकि आपके पास जो एक खास परसेंटेज है मरीजों की वो आती है, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम मिलता है। लेकिन जब आप ये मैसेज देंगे कि हर मरीज के जो एक्सरे हैं वो सफेद हैं, हर मरीज जो है वो नहीं बचेगा, तो इससे लोग सिर्फ घबराएंगे और आप स्ट्रेस में जाके कभी भी कोई मुस्बत काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जो भी आपके पास मैसेज आए उसको कोशिश करें कि उसकी असल को समझें कि उसके अंदर मैसेज क्या है। क्योंकि अगर आप हर मैसेज से घबराएंगे तो ये आपके फायदे के लिए नहीं बल्कि प्रॉब्लम कर सकता है आपको। कोई भी अपडेट हुई तो मैं आप दोस्तों को जरूर बताऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।